रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लगातार मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए पीवाई के प्रश्नों की जो सीरीज चला रहा हूँ, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 56। और आज का जो पेपर का सोल्यूशन होने वाला है वो 5 सितंबर 2022 की तृतीय पाली का होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं रेलवे ग्रुप डी प्रश्नों के पीवीआई के सेटों को बहुत अच्छे के तरीके से लगा रहे हो, वो साथ के साथ अपना स्कोर भी शेयर करते हैं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो स्कोर ही शेयर नहीं करते। तो ऐसे अभ्यर्थी गलत बात है, आप लोग स्कोर जरूर शेयर किया करो। तो चलिएगा प्रश्न शुरू करते हैं आज का अपना सेट संख्या 56। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि संरक्षण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बताओ संक्षारण ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। 1 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मैं मैथ और रीजनिंग के प्रश्न स्किप करता चल रहा हूँ, बाकी के सारे प्रश्न आपको कराता चल रहा हूँ। 3 नंबर का प्रश्न है कि स्वदेशी सामग्री और बेहतर प्रदर्शन वाले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक परीक्षण 20 जनवरी 2022 को 10:30 बजे उड़ीसा के डॉट तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 3 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये परीक्षण किया गया था चांदीपुर रेंज से। 3 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि समूह 2 की धातुओं के त्रिक में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल होते हैं। तो बताओ में से कौन से तत्व शामिल होते हैं। प्रश्न संख्या 4 का आंसर आपको बताना है। तो इसमें से जो शामिल होने वाले तत्व हैं वो हैं आपके CaSr और Va, यानी 4 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, देखता हूँ प्रश्न कौन सा आता है। ओके, तो सारे के सारे प्रश्न थोड़ा मिक्स हैं, इस वजह से थोड़ा प्रश्नों को खोजने में टाइम लग जाता है। 9 नंबर का प्रश्न है कि लोकसभा में परिवार न्यायालय विधेयक कब पारित किया गया। तो बताओ कब आया था ये। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 9 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इस विधेयक को जुलाई 2022 में पारित किया गया था। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 12 नंबर का प्रश्न कि सितंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने अपने 75 जिलों में ग्रामीण खेल प्रतिस्पर्धाओं पर आयोजन किया था। तो ये कौन से राज्य सरकार ने किया था। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया था उत्तर प्रदेश ने। 12 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि दिए गए आर्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिएगा और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आयात डिस्टोस को निरूपित त्रिभुज। ये छोड़ेगा, ये तो मैथ के प्रश्न है। चलिएगा 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो पादपों की जो उत्सर्जन प्रतिक्रिया होती है इसमें गलत कथन का चयन करना। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा मैं जब तक पहले 19 के 4 ऑप्शन दिखा दूँ और उसके बाद आप लोग का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो ये गलत हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं, ये गलत है। 19 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है देखते हैं। तो अगला प्रश्न आ जाता है ये आपके सामने। प्रश्न संख्या 23 की निम्न में से किस उपकरण में विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होती है। तो बताओ में से कौन से उपकरण में विद्युत मोटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 23 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर में नहीं किया जाता है विद्युत मोटर का प्रयोग। 23 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2021 निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने जीती। तो बताओ कौन से विश्वविद्यालय ने ये जीती थी। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 24 के चारों ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इस ट्रॉफी को जो जीता था वो पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा जीता गया था। 24 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 28 है कि भारत इनमें से किस देश के साथ अपनी 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है।
तो कौन से देश के साथ साझा करता है? 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। 28 के चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत ब्लर लगे तो ये समझ लेना कि PDF स्कैन करने के दौरान ये ऐसा हो गया है। ठीक है। 31 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 2014 में निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो 2014 में कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा घोषित हुई थी? 31 का आंसर आपको देना। तो ये उड़िया हुई थी। 31 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33 है। देश के मौद्रिक प्राधिकरण की कुल देयता को डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं? आपको पता है कि देश का मौद्रिक प्राधिकरण ये RBI होता है। इसकी देयता को क्या कहते हैं? 33 का आंसर आपको बताना। चलिएगा, 33 के आप लोग ऑप्शन देखिएगा, इसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो 33 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसे कहा जाता है बेस मनी, यानी 33 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34 आ जाता है आपके सामने कि डॉट डॉट नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक अंग है। बताओ में से कौन सी नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक अंग हो जाएगा? 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 34 का जितने भी लोग बता रहे हैं लोहित, 34 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 36 है कि समान लंबाई और समान मोटाई वाले 3 तारों A, B और C के प्रतिरोध क्रमशः 0.5 ओम, 0.2 ओम और 1 ओम है। उनकी प्रतिरोधकताएं डॉट डॉट होंगी। तो बताओ उनकी प्रतिरोधकताएं कितनी हो जाएंगी? 36 का आंसर आपको बताना है कि 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 36 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो ये हो जाएंगी 5:2:10 के अनुपात में। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 39 से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन डॉबेराइनर त्रिक बनाते हैं। क्लोरीन और आयोडीन के परमाणु द्रव्यमान का औसत डॉट डॉट के सन्निकट होगा। तो ये किसके सन्निकट होगा? 39 का आंसर आपको देना है कि 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा, मैं 39 का ऑप्शन दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो इसका जो औसत होगा वो होगा 79.9 के पास में। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 जारी किया है। इस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो बताओ कौन सा स्थान हो जाएगा भारत का? प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का जो स्थान होगा वो 85 हो जाएगा। 40 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 44 है कि बाजार में कॉफ़ी के मूल्य में परिवर्तन की प्रति चाय की मांग की प्रतिक्रिया का माप डॉट डॉट का एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 44 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये उदाहरण हो जाएगा परस्पर मांग लोच का। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 45 आ जाता है किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। तो इनमें से कौन सही हो जाएंगे ये आपको बताना, ए और बी में से। तो ए में क्या कहता है कि इसमें परमाणु और दिशा दोनों होते हैं, बिल्कुल सही। बी क्या कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र की होती हैं, ए भी सही, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। 45 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 46 आ जाता है इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी की निर्णात्मक लेखन की पहली कृति हिंद स्वराज अभी भी दुनिया भर में विवेचनात्मक रुचि का विषय है? तो हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई थी ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिंद स्वराज के जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी हैं। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि फेफड़ों में मौजूद वे गुब्बारे जैसी संरचनाएं क्या कहलाती हैं जहां गैसों का विनिमय होता है? तो बताओ कहां पर होता है गैसों का विनिमय? 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता है कूपका में। 47 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 49 है कि यौगिक एक्स का उपयोग कांच और साबुन उद्योग में किया जाता है। इस यौगिक में क्रिस्टलन जल के 10 अणु मौजूद हैं। इस विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा है क्योंकि एक्स की पहचान कीजिएगा। तो एक्स क्या है? 49 का आंसर आपको देना है। एक्स 49 के दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो एक्स ये हो जाएगा धावन सोडा। 49 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। अगला प्रश्न संख्या 54 है। लेड 2 नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अक्षेपित यौगिक का नाम बताइए। तो बताओ क्या हो जाएगा अक्षेपित यौगिक। 54 का आंसर क्या हो जाएगा। 54 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा लेड आयोडाइड। 54 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 55 है कि एक स्वास्थ्य वर्ष का वृक्क प्रतिदिन 180 लीटर निस्पंदन उत्पन्न करता है, लेकिन वह व्यक्ति केवल 1 लीटर या 1.5 लीटर मूत्र बाहर निकालता है। पुनः अवशोषित निस्पंदन की मात्रा किन कारकों पर निर्भर करती है। तो ये कौन कारकों पर निर्भर करती है। 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 55 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो अब आप इसका राइट आंसर समझ सकते हो कि अतिरिक्त जल की मात्रा और उत्सर्जित किए जाने वाले घुलित अपशिष्ट की मात्रा। 55 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 56 की निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय घटना वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य की दृश्यता को परिभाषित कर सकती है। तो ये कौन सी घटना कर सकती है। 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 56 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 61 है कि वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो वनों के बारे में गलत कथन आपको बताना है कि कौन सा गलत हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 61 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो 61 का ये गलत हो जाएगा। ये मृदा का संक्षारण नहीं करते हैं। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 63 की निम्नलिखित में से सही लेबल की पहचान कीजिएगा। तो इस आपके टीम में आपको सही लेबल की पहचान करना है। 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 63 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ए हो जाएगा वर्तिकाग्र, बी हो जाएगा वर्तिका और सी हो जाएगा अंडाशय। यानी पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 64 है कि राइजोपस नामक ब्रेड फफूंद में इनमें से किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन प्रदर्शित होता है। तो कैसा अलैंगिक प्रदर्शन होता है। 64 का आंसर आपको बताना है कि 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 64 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा बीजाणु निर्माण। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 65 आ जाता है कि फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। तो बताओ क्या हो जाएगी फोकस दूरी की एसआई इकाई। 65 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगी मीटर। 65 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। 67 नंबर का प्रश्न है कि जब भारत की तरह विधानमंडल के 2 सदन होते हैं तो इसे डॉट डॉट विधानमंडल कहा जाता है। तो बताओ इसे कौन सा विधानमंडल कहते हैं। 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 67 के चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है द्विसदनीय। 67 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। तो ये प्रश्न संख्या 70 है, थोड़ा बिलर है, इसे हम छोड़ देते हैं। चलेगा ये 71 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा इनमें से कौन से उपाय अपनाए जाने की संभावना है। तो कौन से उपाय अपनाने की संभावना है। 71 का आंसर आपको देना है कि 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सीआरआर में वृद्धि और रेपो दर में वृद्धि ये दोनों हो जाएंगे। 71 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 74 की मार्च 2022 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन द्वारा उद्घाटन किए गए नए जल प्रबंधन एवं नीति केंद्र का नाम क्या है। तो नीति केंद्र का नाम क्या हो जाएगा। 74 के चारों ऑप्शन का आपको सो रहा है, इसका राइट आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगा एक्वा मैप। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 75 आ जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में इनमें से किस क्षेत्र पर सर्वाधिक जोर दिया गया था। तो बताओ कौन से क्षेत्र पर दिया गया था सर्वाधिक जोर। 75 का आंसर आपको देना है। तो ये दिया गया था उद्योग पर। 75 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
चलेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 77 है कि ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो बताओ कितने होते हैं। 77 का आंसर आपको देना है। तो ऑक्सीजन के एक अणु में जो परमाणु होते हैं वो होते हैं 3। 77 का तीसरा ऑप्शन, सॉरी पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। 78 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटना को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? तो बताओ किसे जाना जाता है कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में? 78 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये राइबोसोम को जाना जाता है। 78 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न संख्या 80 आपके सामने कि भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ है जुड़ी हैं? तो बताओ भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 80 का आंसर आपको बताना है। तो ये टोटल 7 देशों के साथ लगती है। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 है कि भूपट्टी में खनिजों के रूप में केवल डॉट डॉट कार्बन होते हैं। तो बताओ कितने % कार्बन होते हैं? 81 का आंसर आपको देना है। तो ये केवल 0.02% कार्बन होते हैं। 81 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। प्रश्न संख्या 83 आपके सामने, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो बताओ किसके शासनकाल में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ था? 83 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 83 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये चंदेल राजवंश के शासनकाल में हुआ था। दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 85 है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में 2002 में संशोधन किया गया था और एक खंड के को शामिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो माता पिता या संरक्षक है उन्हें 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को जैसा भी मामला हो शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। तो ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया? 85 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये कहा गया था अनुच्छेद 51(1). 85 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा आ जाता है। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ आप हमारे चैनल का सपोर्ट बनाए रखिएगा। 91 नंबर का प्रश्न कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। इस संयोजन का प्रतिरोध डॉट डॉट होगा। तो बताओ इसका संयोजन का प्रतिरोध कैसा हो जाएगा? 91 का आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगा 11 ओम। 91 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है? तो इनमें से बेकिंग सोडा का उपयोग कौन सा नहीं है? 93 का आंसर आपको देना है कि 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाना, बताओ कौन सा हो जाए? क्या ये बनाना है? तो ये बिल्कुल गलत है। सोडा एसिड अग्निशकोमों में प्रति अम्ल में एक घटक के रूप में, ये 2 सही है जबकि पहला वाला गलत है, केवल एक। ऑप्शन क्या 3 है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न है कि ब्यूटेन और पेंटेन के समावयवियों की कुल संख्या क्रमशः डॉट डॉट है। तो कितनी है? तो उनकी संख्या जो क्रमशः हो जाएगी वो हो जाएगी 2,3। 94 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न संख्या 95 जाता है कि नव कलेवर उत्सव उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। इस त्यौहार में नीम की लकड़ियों से नई मूर्तियां बनाई जाती हैं और डॉट डॉट के दौरान बदली जाती है। तो ये किसके दौरान बदली जाती हैं? 95 का आंसर आपको देना है। 95 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये अधिक मास के दौरान इन्हें बदला जाता है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। 96 छोड़िएगा, 97 भी। 98 की डॉट डॉट एक प्रस्तावित विधायी कानून का मसौदा है। बताओ कौन हो जाएगा? 98 का आंसर आपको देना है कि 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये विधेयक हो जाएगा। 98 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नहीं है। और चलेगा। 99 तो है कि एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपरिवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए इनमें से कौन सा कथन हमेशा सही होंगे? तो इनमें से कौन से कथन हमेशा सही होंगे ये आपको बताना है। तो ए वाला क्या कहता है? आपतन कोण आपतन बिंदु पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होगा, सही। बी वाला क्या कहता है? आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, गलत। सी वाला कहता है विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है, सही।
यानी ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।